ओम शांति। दीदी जी की विशेषताएं। दीदी कभी भी सुनी सुनाई एक तरफ की बातों के आधार पर डिसीजन नहीं लेती थी। अगर कोई किसी की कंप्लेंट करता तो उसी समय उनके सामने उसे बुई बुलाकर फैसला करती और जिसे जो शिक्षा देनी चाहिए होती उसे स्पष्ट शब्दों में दे देती। अगला है, दीदी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती थी। बाबा की शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था, निश्चय अटल था, इसलिए सदा निर्भय रही। यज्ञ के सामने कैसी भी परिस्थितियां आई, उनमें सदा निश्चिंत रही। कभी क्यों का क्या प्रश्न नहीं आया, सदा प्रसन्नचित रही। कभी उनके चेहरे पर चिंता के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। अगला है, दीदी जी अंदर बाहर स्वच्छ साफ थी, सच्चाई अति प्रिय थी। अगर कोई अपनी गलतियां सच्चे दिल से महसूस कर लेता तो उसे क्षमा कर देती थी और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। कथनी और करनी सदा समान रही। जो दूसरों को कहती वह पहले खुद करके दिखाती। अगला है, दीदी जी यज्ञ की मालिक थी, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस देखा। जो यथार्थ बात होती वह मालिक बन सबके सामने रखती, लेकिन अगर सबकी एक मत नहीं होती तो बालक बन उसे भूल जाती। कभी बहस या डिबेट नहीं गवाती। दीदी बालक बनकर बाबा की उंगली पकड़कर यज्ञ की हर डिपार्टमेंट का चक्कर लगाती। बाबा उन्हें कहते, अभी आपने बाबा की उंगली पकड़ी है, भविष्य में श्री कृष्ण आपकी उंगली पकड़कर चलेगा, ऐसा निश्चय है। अगला है, दीदी की रग रग में यज्ञ के प्रति अटूट प्यार था। यज्ञ को किसी भी प्रकार की आंच न आए, उसके लिए दीदी बहुत ध्यान रखती थी। वो हर एक को यज्ञ की अमानत संभालने की, निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देती थी। अगला है, दीदी ने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। दीदी ने यह परख कर कि यज्ञ को कौन संभाल सकते हैं, उन्हें समर्पित कराया और उनके दिल में यज्ञ के प्रति भावना भरी। अगला है, दीदी अलौकिक माँ के रूप में सबको स्नेह भी देती। हर प्रकार के यज्ञ वत्सों को खाने पीने पहनने रहने की सुविधा देती, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती। लेकिन कभी कोई ईश्वरीय नियम एवं मर्यादाओं में अलबेला होता, आलस्य करता या कोई मर्यादा को तोड़ता तो उसे फौरन सजा देती थी और डायरेक्ट बुलाकर इशारा देती थी। अगला है, दीदी समय को ईश्वरीय मर्यादाओं का कंगन बांध कर रखती और सभी का उन पर ध्यान खिंचवाती। ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माओं को विशेष संग दोष अन्न दोष न लग जाए, इसलिए दीदी पहली शिक्षा यही देती थी कि संग से अपनी संभाल करना, पवित्रता के व्रत को कभी खंडित नहीं होने देना, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनकर रहना। अगला है, दीदी का ध्यान यज्ञ की ऑलराउंड सेवा पर रहता। वे मुरली क्लास के पश्चात स्वयं भंडारे में चक्कर लगाती और कुछ समय सबके साथ बैठकर सब्जी काटने में मदद करती थी। एक्यूरेसी उनके जीवन में कूट कूट कर भरी हुई थी। वे बाबा के व्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती या लिखवाती। कभी दीदी ने कोई भी सेवा पेंडिंग नहीं रखी। जो सेवा जब जरूरी है उसे उसी समय अलर्ट बनकर किया और कराया। अगला है, स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा हमारा साथी है। दीदी सदा इसी सम्मान में रहती और सबको दिल से सम्मान देती। अगर कोई अपनी सेवा समय प्रमाण सच्चाई से करता तो इसे उसे इतना सम्मान देती, इतनी खातिरी करती और विशेष सौगात देती। दीदी के दिल में
यज्ञ के सच्चे सेवाधारियों प्रति अति रिस्पेक्ट था। अच्छा, ओम शांति।